सुकेश चंद्रशेखर का सामने आया नया चिट्ठी बम। मीडिया को लिखी चिट्ठी में खुद सत्येंद्र जैन और केजरीवाल से धमकी मिलने का दावा किया। सुकेश के मुताबिक एलजी को लिखी चिट्ठी के बाद से मुझे दी जा रही हैं धमकियां। चिट्ठी में सुकेश ने केजरीवाल को बताया, महाठग केजरीवाल से सवाल किया, किस आधार पर आपने मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए। आम आदमी पार्टी ने इसे ध्यान भटकाने की साजिश बताया। को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। गुजरात चुनाव पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने आज तक से बात कहा। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस में तेजी से ग्राफ उनका गिर रहा है और सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी बिजली मुफ्त करती है, बीजेपी महंगाई दूर करती है। अगर ये सब करती होती तो आज 27 साल के शासन के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती। हम इस गुजरात में विवादित बयान के बावजूद आम आदमी पार्टी के सूरत में अब चले जाइए, 16 में से 9 सीट आज हम जीत रहे हैं, तो किसकी सीट हुई? तो इस गुजरात में विवादित बयान के बावजूद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं करने के सवाल पर बोले केजरीवाल, जनता को उनसे कोई परेशानी नहीं। सुकेश चंद्रशेखर के एलजी को लिखी चिट्ठी बम को केजरीवाल ने बताया मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की साजिश। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर ने आज तक से बातचीत की। गुजरात में फिर बीजेपी सरकार का दावा हार्दिक पटेल ने कहा खुद पर केस खत्म करवाने के लिए बीजेपी से हम नहीं जुड़ रहे, सभी केस जारी हैं अभी। हार्दिक पटेल ने केजरीवाल पर किया वार। केजरीवाल को बताया चुनावी हिंदू। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के देवी देवताओं के विरोध करने वाले बयान का जिक्र किया। सवाल यही है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ही प्रयास करती है। और बीजेपी से टिकट मिलने के सवाल पर बोले हार्दिक पटेल, विधायक बनने के लिए बीजेपी से नहीं जुड़ा, जनता के काम आने के लिए जुड़ा, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी में जनता के मुद्दे उठाने पर 24 घंटे में समस्या पर होता है अमल। कांग्रेस में मुद्दा उठाने के बाद समस्या के निवारण के लिए करना पड़ता है आंदोलन। हार्दिक पटेल ने कहा कि वोट करते वक्त मतदाताओं के मन में थे ये जरूरी सवाल, 370 किसने हटाया, राम मंदिर कौन बनवा रहा, कोरोना काल में किसने मदद की। गुजरात में कांग्रेस की अनुमानित सीट 5 बताने पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा गुजरात में जमीन सच्चाई केजरीवाल को पता है, जमीनी सच्चाई क्या है, तभी अपनी सीटें उन्होंने नहीं बताई। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर परिवारवाद समेत कई गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान का दिया हवाला। कहा आज राजस्थान कांग्रेस ध्वस्त होने के कगार पर है। अल्पेश ठाकुर का दावा, गुजरात में इस बार बीजेपी की इतनी सीटें आएंगी जितनी कभी भी नहीं आई। प्रजा ही राजा, प्रजा ही सेवक, सब कुछ प्रजा है। तो आज गुजरात के अंदर ये बहुत अच्छा माहौल है, उसकी वजह से ही सरकार ये बार बार रिपीट हो रही है। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद से बढ़ा विवाद। कल पुलिस वालों के सामने गोलियों से भून दिया गया था, मंदिर के बाहर हुआ था हमला। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी संदीप सिंह को पकड़ा गया। सुधीर सूरी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। हत्या के बाद सामने आया आतंकी लिंक। खालिस्तानी आतंकियों से था हत्या आरोपी संदीप सिंह का संपर्क। सुधीर सूरी की हत्या के मामले में खालिस्तानी लिंक सामने आने के बाद एनआईए को सौंपी गई जांच। अमृतसर पहुंची एनआईए की टीम। खबरों के मुताबिक आरोपी संदीप सिंह की हाल में अमृतपाल से मुलाकात हुई थी। सुधीर की गाड़ी में मिले थे अमृतपाल के पोस्टर। खालिस्तान की मांग उठाता रहा है अमृतपाल। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में शिवसेना ने आज पंजाब बंद बुलाया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शिवसेना नेता राहुल शर्मा के मुताबिक प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में हुई थी हिंदू धर्म से बेअदबी। सुधीर सूरी उसी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। राहुल शर्मा का आरोप, प्रसिद्ध मंदिर में बेअदबी करने वाले पर एक्शन की बजाय पुलिस सुधीर सूरी पर ही समझौते का बना रही थी दबाव, उसी वक्त हो गई हत्या। राहुल शर्मा का आरोप, सुधीर सूरी की हत्या के वक्त गोलियां दागे जाते ही भाग गए थे पुलिसकर्मी, उस वक्त कोई उनके करीब नहीं था। पर सब उधर ही थे जब गोलियां चली,
किसी को कुछ समझ नहीं, सब अपने ले लेके बोरिया बिस्तर भाग गए। ये तो उस टाइम तो ये हुआ, कोई पुलिस वाला नहीं था। एसपी, एसएचओ, दो एसएचओ 500 मीटर दूर भाग गए। गुजरात में आज भी केजरीवाल का धुआंधार प्रचार, कच्छ में करेंगे रोड शो। गुजरात में बीजेपी का परिवारवाद की राजनीति से किनारा, सांसदों विधायकों के रिश्तेदारों और परिजनों को टिकट नहीं देगी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अर्जी पर 10 नवंबर को होगी सुनवाई, सीजीआई ने प्रदूषण पर जताई चिंता। केजरीवाल ने कहा, प्रदूषण के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जिम्मेदार नहीं, ये समस्या पूरे उत्तर भारत की है। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, संबित पात्रा ने केजरीवाल पर लॉकडाउन में घोटाले का लगाया आरोप, पात्रा बोले केजरीवाल की नीयत में प्रदूषण।